ये जहाँ से जीवात्माएं आई, सबका वहां से उतार हुआ उस देश की, उस धाम की, ये अकथ महिमा है। इसका कोई वर्णन नहीं कर पाता, क्योंकि उस धाम का यहाँ कोई निशान नहीं मिलता है। इसलिए इशारों में, संकेतों में उसकी महिमा की जाती है। जहाँ आप रहते हो वहां तो कुछ नहीं है, यह है परदेश। अब सत्पुरुष ने सतलोक से जो रचना का जो विस्तार किया है, वो छोटा मोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा विस्तार है। कि उन्होंने वहां से महाकाल पुरुष को भेजा, फिर पार ब्रह्म को भेजा, फिर ब्रह्म को भेजा, फिर ईश्वर को भेजा। ये सब वहां से भेजे हुए और अपने अपने मंडलों में, अपने अपने लोकों में ये स्थापित कर दिए गए। तो ऐसे थोड़ी कि चौड़े मैदान में ऐसे बैठा दिया, सब शब्द की धार से उतर के आए, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। सब उसी शब्द के ऊपर में बैठे हुए हैं, उसी धार पर बैठे, शब्द की धार पर, वही टिकने का उनका रास्ता स्थान है। और उधर से शब्द बंद कर ले सत्पुरुष, तो वहां एक क्षण का भी काम नहीं है। वहां से शब्द बंद कर ले तो कुछ नहीं रहेगा। जमीन आसमान आप ये वो जो देखते हो, ये कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो सारी रचना जो है उसमें शब्द की है, और शब्द ही से उनको उतारा। और अपने अपने मुकाम पर जहाँ बैठे हुए ईश्वर ने, ब्रह्म ने, पार ब्रह्म ने, सबने तपस्या की है, तब करते रहे। और इतने जो कल्पों तक तब किया कि आपके यहाँ इतनी स्याही कलम है ही नहीं, न इतना कागज है, इतने लिख दिए जाए तब। तो सत्पुरुष इनसे तब खुश हुए। कोई एक दिन 1000 बरस, तब ये कि 1,00,000 बरस या संजू त्रेता द्वापर भी जाए, इतने होता है कुछ नहीं। पहले तो ये कुछ नहीं था। तब खुश होकर के तब उन्होंने ये सब बख्शीश में सब दिया। तो सुरतों को अगर नहीं देंगे जीवात्माओं को, तो रचना किसी मंडल पर नहीं होगी, तो अकेले के अकेले रह जाएंगे। अब तो सत्पुरुष की मर्जी थी, मौज थी कि जीवों का उनको एक छोटा सा भंडार तकसीम करना था। तो उन्होंने तकसीम कर दिया कि जाओ इनको ले जा करके लो, अब अपने अपने लोगों में मिलोनी करके और अपनी रचना कर लो। तो इन्होंने मसाला मिल गया, और फिर ये चेतन जीवात्मा इनको मिल गई। फिर इन्होंने रचना की है। तो इन्होंने और क्या किया कि खोलों में बंद कर दिया, एक कारण खोल उसमें बंद किया, फिर नीचे उतारा तो सूक्ष्म में बंद किया, और नीचे उतार दिया तो लिंग में बंद कर दिया, फिर नीचे यहाँ ले आए तो ये स्थूल में बंद कर दिया, जो 5 तत्वों का खोल है, खोली में बंद किया। अब इसी पर तो सब जगह कर खोलों में रोक रखा, और खोलों से जीवात्मा निकल जाए तो मतलब तब अपने देश में जा सकते हैं। और खोलों में उन्होंने कर्जा रखा कि हमारे मृतलोक का कर्जा ये, और स्वर्गलोक का कर्जा ये, और फिर ईश्वर के लोक का ये, और ब्रह्म के लोक का ये कर्जा। और हमारा कर्जा अपने अपने लोक में जो जमा किया हो दे दो, यहाँ का यहाँ दो, और फिर उसका जो कर्जा है स्वर्ग वैकुंठ में दे दो, और फिर सूक्ष्म लोक में दो, ईश्वर के लोक में, ऊपर में पार ब्रह्म है तो ब्रह्म में तो कर्जा दे दो। कर्जा सब चुकाना, लेकिन कर्जा यहीं से तैयार होगा, यही स्थूल शरीर से, यही कर्मों का, यही है असल में रूढ़ा। कर्म करोगे भाई, इसी का कर्जा छटता जाएगा। तो जैसे वही खाते में छटते जाते, 1 साल का इतना हुआ, 6 महीने का इतना हुआ, और इतना समय हो गया, फिर जोड़ दिया, फिर इतना हो गया। यही सब कर्म कर्जा, ये कर्म कर्जा, इसी में सब जीवात्माएं इसके पास गए। फिर उसको दिया कहाँ से जाए? अब जो एक दूसरे को दे सकते हो, दे सकते हो, तो दे नहीं लेना, जो मनुष्य शरीर में दिया जाएगा। लेकिन अब 84 में 4 खानों में वहां डाल करके फिर कर्जा वसूल किया जाएगा। जैसे इसमें से निकाला, घोड़े में बंद किया, तो अब ये में चल रहा है, सवारी में आ रखा हूं, तो वो दे रहा कर्जा। अब घोड़े पर रखे पर तो सब बैठते, सब बैठेंगे, उसमें हो जाता जाएगा। या पैसे की योनि में बंद कर दिया इसी जीवात्मा को उसमें, तो बदबूजा लग रहा, मार पड़ रही उस पर, और मारा जा रहा, प्यासा और भूखा मार पड़ता, उसको गधे की योनि बंद कर दिया। यही जीवात्मा उसमें बंद की जाएगी, दूसरा नहीं है कोई, और किसी को कहीं से बंद किया, यही कर्म करेगा इसमें। अब गधा लाठी ला देगा,
कुम्हार की, मिट्टी डालेगा और फिर उसको पैर बांध करके छोड़ देगा, चलेगा डाला कोई दिन भर चले अपना पेट भर ले तो फैला दी। ऐसे ही 84 का 84 में। और जो ज्यादा कर्म खराब होते हैं उनको नरक में वहां लिया जाता है कि तुम याद है उसका ये कर जाए, ऐसे दे दो। तो अब जीव तो इसी का हो गया बेचारा, इसको क्या पता कि मैं कहाँ से आया हूँ और कैसे आया हूँ और कैसे वापस जाऊंगा, यहाँ तो भूल गया करके। तो अब प्रेमियों की जब चढ़ाई करती हैं, जब ऊपर को चढ़ती हैं और जब उनकी आंख और कान खुलते हैं और जब उसको देखती हैं, उसको जैसे स्वर्ग वैकुंठ को ऊपर जब देखने लगती हैं तो गुहार मारती हैं, चिल्लाती हैं, जोर से चिल्लाती हैं। भाई वो तो बात ये है कि वो है ही ऐसी चीज, तो तड़प होती है कि मालिक अब हम पर दया करो, कृपा करो। और तो जरा सा प्रेमियों की गुहार, जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जो उसको ईश्वर को भी पाते हैं, ईश्वर का भी दर्शन करते हैं, ब्रह्म का भी दर्शन करते हैं, बाहर ब्रह्म का भी करते हैं, वहां का और सत्पुरुष का भी दर्शन सतलोक में करते हैं, फिर गुहार मारते हैं, फिर चिल्लाते हैं उसके सामने खड़े होकर के। तो किस तरह से रोते हैं, चिल्लाते हैं, ये किसी को मालूम क्या है। ये जितना भी महात्मा आए, महापुरुष आए, ये सब रोए, बहुत रोए, बेहद रोए, सबको रोना पड़ता, क्योंकि मालिक के दीदार के लिए, दर्शन के लिए तो आत्म तरफ, ये कोई संसारी तरफ तो है नहीं। तो जरा ध्यान से सुनिए, बोलो। करता हूँ पुकार आज सुनिए, गुहार में दीन हूँ अधीन, तुम दाता दयाल हो। अब वही सूरत पुकार करती है, हमारे से पुकार करती है कि मैं दीन हूं और आप क्या अधीन, और आप दाता हैं और हमारे गरीब के ऊपर में दया करने, कृपा करने, ये पुकार कर रही है। और कहाँ बैठ करके, यहाँ घाट पर बैठ करके। ये सूरत के बैठने का शरीर में घाट है ये, और इस जगह सूरत बैठी है तो ये नाका तो ये है, इस आकाश का जो ऊपर आपको दो आंखों से दिखाई देता है, इसके ऊपर नहीं है इधर, ये यहीं तक है। ये इसकी हदबंदी ये यहाँ तक, और सूरत इधर इसके ऊपर बैठी है इसके। तब इसी को इतना बड़ा विज्ञान उसको कैसे पता चलेगा कि शरीर में सूरत नहीं है और दोनों आंखों के ऊपर में बैठी है। ऊपर में स्वर्ग का नाका, नीचे में श्लोक का नाका, मध्य में बैठी है ऊपर में। अब कर्म जितने भी जमा होते हैं, पाप और पुण्य, जो कुछ भी आपने अच्छे बुरे जो कर दिए, ये सब यहाँ जमा होते हैं इसके ऊपर। ये सूरत का, जीवात्मा का, ये रूह का हृदय दिल है, ये नहीं है, न इधर है न इधर नीचे है। अब जहाँ वो बैठी वही उसका हृदय, वही दिल है। अब यहाँ बैठ करके और वो पुकार करती है कि मैं दीन हूँ और मैं आपके अधीन हूँ, मैं शरणागत हूँ, और आप सब प्रकार से दाता है, जो चाहेंगे आपके पास सब कुछ है और सब दे सकते हैं। तो हमारे ऊपर कृपा करिए, दया कर दीजिए। दया की भीख मांगती है कि हम भीख मांग रहे हैं, दया की कृपा।